हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो देखते हैं फाइनल अकाउंट यहाँ पे क्या बेसिक्स है, क्या थ्योरी है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट रहती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये ट्रायल बैलेंस होना ज़रूरी है। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है एट एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें आपने मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा जो शो करेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। ये सब एट एंड ऑफ द ईयर होगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाएगा ट्रेडिंग के ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के लिए। फाइंड आउट करना है अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो ये ज़रूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाए। ठीक है, तो हम सीखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिख रहा है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐसे दो साइड्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है अपना डेबिट साइड और यहाँ पे दिया है वो क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में देखो ओपनिंग स्टॉक, तो लास्ट ईयर में आपके पास कुछ स्टॉक बचा रहेगा, गुड्स बचा रहेगा, तो उसका बैलेंस जो है ये ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा। अगर आप में गुड्स का परचेज ये ईयर में करते हो तो यहाँ पे परचेस लिखेंगे। अगर कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड बन के यहाँ पे लेस होगा। कैरेज इनवर्ड हम उसे बोलेंगे जो आप अगर परचेस करते हो गुड्स रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आप किसी ट्रैवलिंग मोड से अगर आपके फैक्ट्री तक लाते हो तो कैरेज इनवर्ड हो जाएगा। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर गुड जो परचेस किया है तो उसे बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। फ्रेट भी सिमिलर ही होगा, बट ये फ्रेट जो है ये भी ट्रैवलिंग होगा, बट ट्रैवलिंग बाय द वे ऑफ रेलवे और वाटरवेज से होने वाला जो है उसे फ्रेट बोलेंगे। ओके, सो गुड्स ट्रैवल होगा, ट्रैवलिंग ही होगी, बट हेवी गुड्स जो है ट्रैवल होता है रेलवे से या फिर शिप से, तो उनमें से जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा गुड्स का वो होगा फ्रेट। डॉक चार्जेस, तो जैसे ही शिप्स जो जगह पे रुकती है समुंदर के किनारे में, जो बंदरगाह होते हैं वो होते हैं डॉक, वहाँ पे जो चार्जेस दिए जाएंगे वो होंगे डॉक चार्जेस। कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर बाहर से इंपोर्ट करके हम गुड्स ला रहे हैं तो यहाँ पे टैक्सेस भरना पड़ेगा इंडिया में, जो कस्टम ड्यूटी होगा। वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऐसे कहा है। प्रोडक्शन पर्पस में अगर आपको वेजेस देना पड़ रहा है वर्कर को तो वेजेस प्रोडक्टिव हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गया। वेजेस एंड सैलरी भी सेम ही मतलब बनता है कि वेजेस दिया है वर्कर्स को तो यहाँ पे लिखो ट्रेडिंग में। इंपोर्ट ड्यूटी दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी भी अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट यानी ही परचेस, अगर आप परचेस करते हो, इंपोर्ट करते हो तो फिर आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कोल, कोक, गैस, मोटिव, पावर, ऑयल, वाटर, गीज, ये सब दिए हैं नेम्स। आपको पता है मशीन्स जो है चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी जैसे कि हॉर्स पावर, सबसे बड़ी क्षमता में एनर्जी लगती है। हमारे घर में एसी, फ्रिज, टेलीविज़न चलाने के लिए भी एनर्जी यूज़ होती है, बट वो कम यूनिट में होती है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम जानते हैं। बट फैक्ट्री में, मशीन्स में, हेवी इंडस्ट्रीज, हेवी मशीन्स होते हैं और वहाँ पे हॉर्स पावर में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जैसे कि कोल यूज़ करके, कोक यूज़ करेंगे, गैस, मोटिव पावर यूज़ करेंगे, ऑयल, वाटर, एयर, ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब का खर्चा जो है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो और भी है नेम्स, हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्रेडिट में भी देखेंगे हम। तो क्रेडिट साइड में हमें दिखता है सेल। सेल के नीचे लेस रिटर्न्स दिए हैं। अगर सेल करने के बाद किसी कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न भेज दिए तो जिसे क्या कहेंगे हम, रिटर्न इनवर्ड, और लेस होंगे सेल में। गुड्स लॉस बाय फायर, अगर फायर लग गया गोडाउन में और फायर की वजह से
गुड्स हमारा डैमेज हो गया, खर्चा हो गया, डैमेज और फायर की वजह से हमारा गुड्स का नुकसान हुआ है, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गया तो भी यहाँ पे गुड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ से गुड्स गया है, फैक्ट्री से गुड्स गया है, बिजनेस से गुड्स गया है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, फ्री सैंपल में गुड्स बांटते हो, तो एक आपके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट नया है, बिजनेस का प्रोडक्ट नया है, कंज्यूमर को पता चलना चाहिए आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो आप छोटे छोटे सैचेट, छोटे छोटे पैकेट्स बनाओगे अपने गुड्स से, और वो गुड्स जो है फ्री में बांट दोगे, ताकि कंज्यूमर को पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर एक बार कंज्यूमर को हमारा गुड्स पसंद आ जाए तो अपने आप वो कंज्यूमर अपना गुड्स परचेज करना चालू करेगा। तो इसीलिए फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। तो गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट में गुड्स लॉस्ट हो गया तो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर ने अपने सेल्फ यूज़ के लिए अगर गुड्स लेके गया तो फिर यहाँ पे लिखना है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। और क्लोजिंग स्टॉक, अगर एट एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ स्टॉक बचा है, कुछ गुड्स बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखना पड़ेगा। सही है, अगर हम देखो अगर गुड्स बनाया गया है तो बेचेंगे ज़रूर, बट ज़रूरी नहीं है कि जो ईयर में बनाए उसी ईयर में बेचा जाए। ये ईयर में बनाए तो अगले ईयर में भाई बेच सकते हैं, बैलेंस तो रहेगा ही ना। ये ईयर में गुड्स बनाए तो बैलेंस तो रहेगा, जो गुड्स बैलेंस रहेगा उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलने हैं। ठीक है, और आगे कुछ पार्ट्स रह गया यहाँ पे, देखते हैं चलो। तो रॉयल्टी ऑन परचेस ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ये अलग से खर्चा रहता है। रॉयल्टी परचेस के लिए या फिर प्रोडक्शन पर्पस के लिए रॉयल्टी का खर्चा होगा। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस का खर्चा होगा गुड्स पैक करने के लिए। फैक्ट्री के लिए लाइटिंग का खर्चा हो गया, हीटिंग का खर्चा हो गया। फैक्ट्री में रेंट रेट्स का खर्चा हो गया। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया। वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री में काम करने वाला जो मैनेजर है उसका सैलरी पे किया गया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब एक्सपेंस आने वाले हैं। तो आपको इतने सारे एक्सपेंस देख के क्या पता चला? तो डेबिट में सब एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, जो खर्चे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स के ऊपर किए जा रहे। ओके, गुड्स तैयार करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो गुड्स पे खर्चा किया जाएगा वो सब खर्चा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में सब खर्चा दिखा दिया है। तो आप ये फॉर्मेट जो है अपने बुक में कॉपी करके लोगे और इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि हम जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आसानी से आ जाए और प्रॉब्लम में आप सब समझ जाओ। ठीक है, तो एंडिंग में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऐसे दो नेम्स दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यानी डिफरेंस होगा, अगर वहाँ पे डिफरेंस आ गया डेबिट साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ गया तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ये रहा हमारे सामने ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट का टाइप है। यहाँ पे भी मेन आउटकम जो मिलता है वो इनकम ही है। नेट प्रॉफिट मिलता है हमें यहाँ से, या फिर नेट लॉस मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे जो इनडायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड होंगे, डायरेक्टली नहीं। जैसे ट्रेडिंग में सब एक्सपेंस लिखे जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड है, सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे खर्च आएंगे जो इनडायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे गुड्स से। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऑफिस वाला खर्चा और ऑफिस के बाहर वाला खर्चा यहाँ पे आएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि सैलरी दिया, ऑफिस में काम करने वाले पर्सन है उनको सैलरी दे दिया, ऑफिस वाला खर्चा। सैलरी एंड वेजेस सेम ही आएगा, सैलरी एंड वेजेस। रेंट एंड रेट्स, रेंट दिया ऑफिस का तो ऑफिस वाला खर्चा आ गया। इंश्योरेंस दे दिया, इंश्योरेंस फैक्ट्री का है समझो, इंश्योरेंस है बिल्डिंग का है समझो, तो ये इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा इनडायरेक्टली। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग जो ऑफिस में यूज़ होगा। टेलीफोन पोस्टेज, ऑफिस में टेलीफोन का खर्चा होगा। पोस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे तो पोस्टेज वाला खर्चा होगा। प्रिंटिंग की जाएगी, स्टेशनरी यूज़ होगी ऑफिस में तो ऑफिस का खर्चा हो गया। सेल्समैन आ रहा है तो सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाहर वाला खर्चा। ओके, गुड्स बेचने के लिए किया जाने वाला खर्चा। एसेट्स पे हो रहा है डेप्रिसिएशन, ये लॉस हो गया। लोडिंग चार्जेस, सेल करने के लिए गुड्स लोड किए जा रहे हैं व्हीकल्स में, ट्रक्स में, टेम्पो में, जो भी
व्हीकल्स रहेगा, जो ऑप्शंस रहेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें गुड्स लोड किया जाएगा तो उसका चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, सब फैक्ट्री के बाहर के एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, रिन्यूअल, मेंटेनेंस का खर्चा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया, सन्ड्री एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, कन्वीनियंस है, फायर की वजह से लॉस हो गया, थेफ्ट की वजह से लॉस अलग होता है, वो अलग से लिखना है। और ट्रेडिंग में गुड्स लॉस बाय फायर वो गुड्स के लिए था, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है तो लॉस बाय फायर ये अलग है। ओके, तो आपको ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना होगा। लॉस इन एक्सीडेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, allowances, advertisement, carriage outward, sale charges, bad debts, export duty, taxes, general expense, trade expense, legal charges, professional charges, bank charges, solicitor fees, secondary packing charges, loss on sale of fixed asset, ये सब जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। प्लस क्रेडिट साइड वाला भी पार्ट है, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इनकम है, सब यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो दिखेंगे आपको इनकम दिखेंगे जो हम रिसीव करेंगे। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसिप्ट, मशीनरीज रिसिप्ट, प्रॉफिट रहेगा एसेट अगर सेल किया तो यहाँ पे आएगा। और डिफरेंस जो है यहाँ पे आया ए साइड में तो हम उसे बोलेंगे क्या, यहाँ पे नेट लॉस बोलेंगे, और ये साइड में आया तो क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। और ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जो अकाउंट्स हैं उनमें, जैसे कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पता है आपको, तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट भी हम रीड करेंगे, रीड करके देखेंगे क्या है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन लेस होगा, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन लेस होगा, फर्नीचर फिक्सचर है उनमें डेप्रिसिएशन लेस होगा, इक्विपमेंट में डायरेक्ट डिलीवरी मोटर वैन, लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट्स है, प्रीमाइस है एंड लूज टूल्स है, इन सब में डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है। ये एक लॉस है और उनकी वजह से वैल्यू कम होती है। कोई भी एसेट की वैल्यू जैसे है वैसे हमेशा के लिए नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू उनमें कम होती जाती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स, तो इसीलिए वो लॉस को डेप्रिसिएशन कहा गया है। स्टोर्स एंड सेम पार्ट्स, स्पेयर्स पार्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, लोन्स हैं, एडवांसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स जिसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, बैड डेब्ट्स लेस करने की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करने की ऑन डेटर्स, इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल्स अगर रहेगा तो यहाँ पे लिखना है, बिल रिसीवेबल यहाँ पे आएगा, कैश एंड कैश बैंक में बैलेंस जो रहेगा यहाँ पे लिखना है। ये साइड जो है लाइबिलिटी साइड, उसके बारे में कुछ देखते हैं। कैपिटल बैलेंस दिया है ABC मतलब पार्टनर्स का, यहाँ पे लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे लिखना है ज़रूर। बाकी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब लाइबिलिटीज़ है और यहीं पे रहेगी। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब जो है ये है लाइबिलिटीज़। और राइट साइड में जो दिए वो है एसेट्स। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कैटेगराइज करने में हमें हेल्प होगी और इस हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे। आपको ये तीनों फॉर्मेट्स कॉपी करके लेने हैं अपने बुक में, जो है कौन से ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, बाकी के प्रॉब्लम्स वगैरह जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में ज़रूर देखेंगे। ठीक है।